एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें किया को दिखाया जाता है जो कि अपने सीक्रेट घर में होता है और वो बहुत ही गुस्से में ड्रम बजा रहा होता है और वो याद करता है कि हियालियान ने उससे कहा था कि उसने किया से शादी सिर्फ उसके ग्रैंडपा की वजह से की है और वो उससे प्यार नहीं करता। ये सब याद करके किया और भी तेज गुस्से में ड्रम बजाने लगता है। फिर हमें किया को उसके बाथरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो याद करता है कि हियालियान ने उसे एक एनाबेल डॉल कहा था। या फिर अपने आप को आईने में देखने लगता है और कहता है क्या वो सच में ऐसा दिखता है, क्या वो सच में एक भूत जैसा दिखता है। ये सब कुछ कहकर किया डिसाइड करता है कि वो अपने आप को एक नया लुक देगा और अपने बालों को काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे एक नया हेयर कट दे रही थी। तो किया ने कहा था कि उसे एक ऐसा हेयर कट चाहिए जो कि हियालियान को पसंद हो और वो बिल्कुल हियालियान की तरह ही दिखना चाहता है। ये सब कुछ याद करके किया अपने बाल नहीं काट पाता और फिर किया सोचने लगता है कि वो हमेशा वही करता आया है जो हियालियान को पसंद है और वो हमेशा एक जैसा ही रहा है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किया के ग्रैंडफादर की डेथ के बाद किया ने अपने पेरेंट्स से कहा होता है कि वो वापस यूके नहीं जाएगा बल्कि वो थाईलैंड में रहकर ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा और वो हियालियान के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगर वो फ्यूचर में शादी करेंगे तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर किया के पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब किया यहीं पर रहने वाला है तो हियालियान को किया का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर किया के पेरेंट्स को उसकी फिक्र नहीं होगी। यहाँ तक किया के फादर ये भी कहते हैं कि हियालियान को किया का गार्जियन बनकर रहना होगा। किया की मॉम कहती है जब किया थाईलैंड में रहने वाला है तो हियालियान उसे कभी कभी बाहर घुमाने भी लेकर जाए और उसे इस तरीके से ट्रीट करे जैसे कि वो उसका लाइफ पार्टनर है। ये सब कुछ सुनकर हियालियान जवाब देता है कि वो ऐसा ही करेगा, वो किया का ध्यान रखेगा और उसे हर फ्राइडे डेट पर लेकर जाएगा। ये सब कुछ सुनकर किया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें किया का कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किया का फर्स्ट डे होता है और वहाँ पर उसके काफी सारे नए दोस्त बनते हैं। वो सभी मिलकर एक गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड किया से पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर किया कहता है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसका एक फियांसे है और वो दोनों बचपन से ही एंगेज्ड है। ये बात उन लोगों को थोड़ी अजीब लग सकती है और इम्पॉसिबल भी, लेकिन उन दोनों की फैमिली बहुत ही क्लोज थी। तभी किया का एक फ्रेंड बोलता है दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। ये अपने दोस्तों को बताता है कि वो हियालियान से बहुत लंबे टाइम से प्यार करता है, जिस पर उसका एक फ्रेंड कहता है लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। तभी किया की एक फ्रेंड उन लोगों से कहती है कि उन जैसे लोगों की वजह से ही उनकी सोसाइटी ओपन माइंडेड नहीं हो पाती है और क्या उन्हें पता है कि दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, जितना वो इमेजिन नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा, और वो इस बारे में ज्यादा न सोचे। तभी किया का एक फ्रेंड उससे पूछता है क्या हियालियान भी उससे प्यार करता है। इस सवाल का किया कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर हमें किया को उसके बाथरूम में दिखाया जाता है और डिया उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर उसके घर पर आया होता है। डिया खाना लेकर किया के घर के अंदर आता है और वो कहता है कि उसे किया को देखकर सुकून मिला कि वो अब तक जिंदा है, जिस पर किया उससे कहता है कि हाँ वो अब तक नहीं मरा बिकॉज वो मरने के बाद एक एनाबेल डॉल नहीं बनना चाहता जैसा कि हियालियान ने उससे कहा था। किया से पूछता है क्या उन दोनों ने बात की, जिस पर किया कहता है कि सारी गलती हियालियान की थी और लास्ट नाइट के बाद से वो गायब है। किया से कहता है कि वो इन सभी बातों को भूल जाए और वो उसके लिए उसके फेवरेट खाने की चीज लाया है। फिर डिया किया को सारे खाने की चीजें दिखाने लगता है और वो कहता है कि किया उसे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस लग रहा है। ये सब कुछ कहकर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाने लगता है। किया डिया से कहता है कि वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, जिस पर डिया कहता है कि उसे डर है कि किया पूरा किचन न जला दे फर्स्ट टाइम की तरह जब वो पहली बार एक दूसरे से मिले थे, और अगर डिया किया के लिए खाना नहीं लेकर आता तो वो अब तक भूखा ही मर जाता। जिस पर किया डिया को थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि वो उन दिनों को बहुत मिस करता है जब वो पहली बार यूके में एक दूसरे से मिले थे। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किया किचन में होता है और उसे बहुत तेज भूख लगती है तो वो इंस्टेंट नूडल बनाने की डिसाइड करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर वो पहली बार डियाओ से मिलता है। किया डियाओ को बताता है कि उसे कुकिंग नहीं आती और उसे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन वो पहली बार किचन में आया है तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो डियाओ किया की हेल्प करने लगता है और दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। डियाओ को यहाँ पर पता चलता है कि किया एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता
है। ये सब कुछ याद करके किया स्माइल करने लगता है। तो डियाओ किया को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। किया डियाओ से कहता है कि वो कितना कुछ कर सकता है, तो वो प्लीज उससे शादी कर ले, और वो अब हियालियान से शादी नहीं करना चाहता। जिस पर डियाओ किया को बकवास करने से मना करता है। किया डियाओ से कहता है लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगा। जिस पर डियाओ कहता है पहले तो वो ये पागलपन बंद करे और होश में आए और ये डिसाइड करे कि उसे हियालियान से अपनी एंगेजमेंट तोड़नी है या फिर रखनी है। और यहाँ तक कि उसने अभी तक हियालियान की एंगेजमेंट रिंग पहन रखी है। जिस पर किया अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखने लगता है और वो कहता है कि वो जल्दी ही इसे उतार देगा, लेकिन अपनी एंगेजमेंट को ऑफिशियली तोड़ने के बाद वो इस एंगेजमेंट को तोड़कर ही रहेगा और वो वापस हियालियान के पास नहीं जाएगा। वो किया नहीं रहा जो कि हियालियान से प्यार करता था या फिर उसके प्यार में पागल था। अब वो उसकी केयर नहीं करता। तभी किया अपने फोन में देखता है कि हियालियान ने उसे लास्ट नाइट 3 बार कॉल किया था। ये देखकर किया बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो डियाओ किया से कहता है कि वो हियालियान को कॉल क्यों नहीं करता। जिस पर किया कहता है कि हियालियान जरूर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, अब वो क्या करे। दूसरी तरफ हमें हियालियान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे होता है। वो अपना फोन चेक करता है और कहता है क्या किया उसकी फोन कॉल का भी जवाब नहीं देने वाला, और हमें यहाँ पे हियालियान काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। उसी तरफ किया ने डिसाइड किया होता है कि वो हियालियान को कॉल नहीं करेगा बिकॉज वो हियालियान को फोर्स नहीं करना चाहता था, और वो डियाओ को थैंक यू बोलता है उसका ध्यान रखने के लिए। और वो डियाओ से ये भी पूछता है कि जब वो लेट नाइट कल घर पे गया था तो क्या हिया ही ने उसे कुछ भी नहीं कहा। डियाओ किया को बताता है कि हिया ये गुस्से वाला है लेकिन उसने कभी भी उसे नहीं डांटा, लेकिन अगर किसी का बिहेवियर ऐसा हो तो हमें उससे डर तो लगता ही है और हमें उन लोगों की बात भी माननी पड़ती है। फिर हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। डियाओ जब अपने घर पहुंचा होता है तब वो देखता है कि हिया ही वहां पर ऑलरेडी मौजूद है और हिया ही उसे गुस्से में देख रहा है। हिया ही डियाओ के पास आता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। बेचारे डियाओ की तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। प्रेजेंट में किया डियाओ से कहता है कि हिया ही और हियालियान दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा अजीब है। जिस पर डियाओ किया से पूछता है क्या उसके और हियालियान के बीच सब कुछ हो चुका है, और ये कहकर वो किया को टीज करने लगता है। जिस पर किया उसे बताता है कि उसके और हियालियान के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो डियाओ को उसकी और हियालियान की एडिट फोटो को दिखाता है जो कि उसने फ्रेम करके संभाल कर रखी होती है। और वो डियाओ से कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन शायद हियालियान उसकी रिस्पेक्ट करता हो और वो शादी तक रुकना चाहता हो। डियाओ कहता है लेकिन क्या किया का दिल नहीं करता कि वो हियालियान का हाथ पकड़े या फिर उसे किस करे। जिस पर किया कहता है कि कभी कभी उसका दिल करता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हियालियान और किया दोनों ही डेट पर आए थे। किया चारों तरफ की डेकोरेशन देखते हुए अपने आप से बात कर रहा था और इसी बीच किया गिरने वाला था तो हियालियान उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। हियालियान किया के कुछ ज्यादा ही करीब था तो बेचारे किया को लगता है कि हियालियान उसे फर्स्ट टाइम किस करने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। लेकिन हियालियान उसे कहता है कि किया को संभल कर चलना चाहिए। प्रेजेंट में किया डियाओ को बताता है कि उस टाइम पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और इस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड है कि उसने अपना चांस मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो और भी ज्यादा वेट कर सकता है, लेकिन अब तो उसके पास वेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। डियाओ किया से कहता है कि हिया ही और हियालियान के प्यार न दिखाने का रीजन सिर्फ यही हो सकता है कि वो दोनों उन दोनों से प्यार नहीं करते, इसीलिए वो इतने केयरलेस हैं। जिस पर किया कहता है तो फिर उन दोनों को अकेले ही रहना चाहिए। किया डियाओ को उसके साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अब सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकता और वो अपने आप को सरेंडर करने वाला है। ये कहकर किया स्माइल करने लगता है। फिर हमें किया को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर उसे उसकी मेड से अच्छी खासी डांट पड़ रही होती है। उसकी मेड उसे कह रही होती है कि कल वो पूरी रात कहाँ पर था और उन्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि वो पूरी रात सो भी नहीं पाई। उस मेड को हक कर लेता है और उससे माफी मांगता है और कहता है क्या वो उसके लिए उसकी फेवरेट खाने की डिश बना सकती है, बिकॉज जब वो यूएस में था तो उसने उनके हाथों की बने हुए खाने को काफी ज्यादा मिस किया था। यह उस मेड को काफी ज्यादा बटरिंग करने लगता है और एट लास्ट वो मेड मान ही जाती है काफी गुस्सा होने के बावजूद भी। फिर वो लेडी किया के लिए चीजें लाने के लिए सुपरमार्केट चली जाती है। फिर हमें किया और डियाओ को किया के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर किया डिसाइड करता है कि वो अपने सारे कपड़े डोनेट कर देगा। वो किया नहीं रहेगा जो कि हियालियान से प्यार करता है, वो किया बनेगा जो एक सिंगर है, एक ड्रमर है और यहाँ तक कि एक राइडर है। फिर काफी कपड़ों को रिजेक्ट करने के बाद फाइनली किया और डियाओ तैयार होते हैं। दूसरी तरफ हमें हियालियान को दिखाया जाता है जिसका पूरा ध्यान उसके फोन पे होता है, यहाँ तक कि वो अपनी सेक्रेटरी की कही गई बातों पर भी ध्यान नहीं देता। कुछ टाइम के बाद फाइनली हियालियान अपने सेक्रेटरी से पूछता है क्या जब वो किया को घर छोड़ने के लिए गया था किया ने उससे कुछ कहा था। सेक्रेटरी बताता है कि किया ने उसे अब्यूज किया था जिसे
सुनकर हियालियान शॉक हो जाता है। सेक्रेटरी हियालियान को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि जब वो जा रहे थे तो उसे लगा था कि कोई चीज उसके कार के सामने आ गई है, इसीलिए उसने जोर से ब्रेक मारा था, जिसकी वजह से किया ने उसे अब्यूज किया था। हियालियान अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से किया की इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा। जिस पर सेक्रेटरी भी कहता है बिल्कुल, और वो चुप होने का इशारा करके वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद हियालियान स्माइल करता है और कहता है तो किया ने उसे अब्यूज किया था। फिर हमें डियाओ और किया को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर डियाओ किया से कहता है वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन वो अपने अंदर से किया को चेंज नहीं कर सकता। यह कहता है कि वो इस बात को अच्छे से जानता है लेकिन वो इस चीज को प्रिटेंड नहीं करना चाहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वो हियालियान के साथ डेट पर जाता था। किया से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो दोनों अलग हो सकते हैं, वो दोनों अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे तब भी। लेकिन तभी किया के पास हियालियान का कॉल आता है जिसे किया रिसीव नहीं करता। किया कहता है हियालियान ने जरूर इसीलिए कॉल किया होगा बिकॉज वो जानना चाहता होगा कि किया ठीक है या फिर नहीं, लेकिन एक्चुअल में कभी भी हियालियान किया की फिक्र नहीं करता। दूसरी तरफ हियालियान किया को कॉल कर रहा होता है जिसे किया रिसीव नहीं करता, तो हियालियान अपना फोन कट करके किसी और को फोन करता है और उसे एक टेबल बुक करने के लिए कहता है। फोन कट होने के बाद हियालियान स्माइल करता है। फिर हमें इवनिंग के टाइम पे किया और डियाओ को उस जिमिनी क्लब मतलब कि उस सीक्रेट क्लब में दिखाया जाता है। किया जैसे कहता है कि वो जानता है आज कोई और बैंड परफॉर्म करने वाला है, लेकिन आज के दिन वो भी परफॉर्म करना चाहता है। जी किया से कहता है कि वो परफॉर्म तो कर सकता है लेकिन उसे स्टेज तैयार करने में बाकी बैंड के मुकाबले काफी ज्यादा टाइम लगता है। जिस पर किया उसे कहता है कि आज इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही आगे इनकी जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज वो आज सभी को अपना फेस रिवील कर देगा और वो पर्दे के पीछे अब नहीं रहना चाहता। जे उससे कहता है तो क्या अब उसे डर नहीं लगता कि उसके फियांसे को सब कुछ पता चल जाएगा। यह कहता है कि उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है तो अब उसका कोई भी फियांसे नहीं है। ये सुनकर जे शॉक हो जाता है और वो कहता है कि कल ही तो किया डेट पर गया था। किया कहता है लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन जे किया को एडवाइस करता है कि उसे फेस रिवीलिंग वाले बात पर जरा ध्यान से सोचना चाहिए, बिकॉज उसने जितने भी सीक्रेट रखे हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। और डियाओ भी किया को यही सजेस्ट करता है। यह कहता है अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसने एक ही रीजन से ये सारी बातें छिपाई थी, बिकॉज उसे डर था कि हियालियान को उसके बारे में सब कुछ सच पता न चल जाए। लेकिन अब वो सिर्फ सिंगिंग करना चाहता है, वो सिर्फ वैसा रहना चाहता है जैसा वो रियल में है। दूसरी तरफ हमें हियाही को दिखाया जाता है जिसके पास हियालियान का कॉल आता है। हियालियान उससे पूछता है कि डियाओ कहाँ पर है, बिकॉज वो किया को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता और उसे लगता है कि डियाओ जरूर ही किया के साथ होगा। हियाही कहता है वो नहीं जानता, बिकॉज वो डियाओ का पीछा नहीं करता जैसे कि हियालियान किया का करता है। कॉल कट करने के बाद हियाही डियाओ को कॉल करता है लेकिन डियाओ उसका फोन पिक नहीं करता। फिर हमें किया को उस सीक्रेट क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सिंगिंग कर रहा होता है। वो अपनी और हियालियान की लव स्टोरी को सॉन्ग के थ्रू सबको बता रहा होता है, अपने वन साइडेड लव को, और वो कहता है कि उसने हमेशा ही वो काम किया है जो कि हियालियान को पसंद है। लेकिन क्या हियालियान ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया? क्या कभी भी उसके दिल में किया के लिए कोई भी फीलिंग नहीं आई? लेकिन किया अब खुद को चेंज करना चाहता है। वो और ज्यादा दुखी नहीं होना चाहता और ज्यादा रोना नहीं चाहता, और वो ये सब कुछ कहते हुए रोने लगता है। उसकी हार्ट ब्रोकन फीलिंग्स उसके सॉन्ग में साफ साफ समझ में आ रही थी। हियालियान भी उसी सीक्रेट क्लब में मौजूद होता है और वो किया का सॉन्ग सुन रहा होता है। उसे किया की हार्ट ब्रोकन फीलिंग समझ में आ रही थी। और डियाओ भी वहीं पर मौजूद होता है। जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हिया ही ने उसे 2 बार कॉल किया था जिसे उसने मिस कर दिया था। डियाओ क्लब के बाहर आकर हिया ही को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो किया के साथ उसकी पैकिंग में हेल्प कर रहा है और वो आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा। हिया ही डियाओ से कहता है कि वो घर पे उसका वेट कर रहा है। दूसरी तरफ किया जब अपना सॉन्ग कंप्लीट करता है तो वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस उसके लिए क्लैप करती है, उसे अप्रिशिएट करती है और उसकी तारीफें करती है। वहाँ पर मौजूद एक लड़की किया से पूछती है क्या वो ही किरीन है, जिस पर किया उसे यस कहता है और बताता है कि किरीन एक मास्क था जिसके थ्रू वो अपने आप को छिपाया करता था। यह वहाँ पर मौजूद सभी ऑडियंस को अपना रियल नेम बताता है, लेकिन वो अपना सर नेम किसी को भी नहीं बताता और वो कहता है वो रियल में यही है और सभी उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। तभी वहाँ पर डियाओ आता है और वो किया से कहता है कि उसे जल्दी घर जाना होगा, वो और यहाँ पर नहीं रुक सकता। दूसरी तरफ हिया ही हियालियान को मैसेज करके बताता है कि डियाओ किया के साथ है और वो किया के घर पर है, जिस पर हियालियान उसे मैसेज करके बताता है कि ये झूठ है और वो इसके साथ किया के क्लब वाली फोटो भी भेजता है। फोटो देखकर हिया ही को पता चल जाता है कि डियाओ ने उसे झूठ बोला था। यह अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद डियाओ के पास आता है। डियाओ किया से कहता है कि आज के लिए काफी है और उन्हें घर चलना चाहिए, लेकिन अगर किया अकेले नहीं रहना चाहता तो वो डियाओ के साथ उसके घर चल सकता है। तभी वहाँ पर जे आता है और वो उन दोनों को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए कहता है।
डियाओ कहता है लेकिन उन दोनों को वापस जाना होगा। किया कहता है अगर डियाओ वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन किया यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहता है। जिस पर डियाओ कहता है लेकिन उसे उसकी फिक्र हो रही है। यह डियाओ से कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पहले वाला किया नहीं रहा, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। और वो ये भी जानता है कि हिया ही डियाओ की केयर करता है, बिकॉज वो उससे बहुत प्यार करता है। डियाओ जे से कहता है कि वो किया को ज्यादा ड्रिंक करने ना दे, बिकॉज वो जब भी ज्यादा ड्रिंक करता है वो एक अनोदर पर्सन बन जाता है। ये डियाओ से कहता है कि वो किया का पूरा ध्यान रखेगा और डियाओ किया को हक करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। डियाओ जब उस सीक्रेट क्लब के बाहर आता है तो वो देखता है हिया ही उसे लेने के लिए वहाँ पर आ गया था, जिसे देख कर डियाओ शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा डर भी जाता है कि आज तो उसकी खैर नहीं, पता नहीं हिया ही उसके साथ क्या करेगा। हिया ही डियाओ के पास जाता है और उससे कहता है क्या यही किया का घर है, और वो कहता है डियाओ अपना झूठ बोलना बंद करे, और क्या वो और भी ज्यादा उससे झूठ बोलना चाहता है। डियाओ हिया ही से कहता है कि वो किया के घर से ही यहाँ पर आया था, यहाँ तक कि किया भी अंदर है और वो अभी घर ही जाने वाला था। जिस पर हिया ही कहता है लेकिन किया इस छोटे से क्लब में क्यों आएगा, और यहाँ तक कि हियालियान का क्लब दूसरी तरफ है। यह कहता है लेकिन किया को हियालियान के क्लब में जाना अलाउ नहीं है। हियालियान डियाओ से कहता है तो इसीलिए डियाओ ने उससे झूठ बोला और उससे झूठे लोगों से सख्त नफरत है, इसीलिए डियाओ प्लीज उससे झूठ ना बोले। सबके बाद डियाओ बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो हिया ही से कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और ना ही वो हिया ही से झूठ बोलना चाहता था। हिया ही जब डियाओ को रोता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डियाओ से कहता है घर चलकर बात करते हैं। दूसरी तरफ हमें किया को क्लब के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रंक होता है। या जैसे उसे अपने आप को किरीन कहने से मना करता है, बिकॉज किरीन का मतलब हियालियान होता है, और किया जे के साथ कंटिन्यूअसली ड्रिंक कर रहा होता है। दूर बैठा हुआ हियालियान भी किया को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। यह उस क्लब में मौजूद लोगों के साथ भी ड्रिंक करने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है और उसे हर जगह हियालियान दिखने लगता है। तभी किया के पास एक लड़का आता है जो कि किया से कहता है क्या वो उसे ज्वाइन कर सकता है, और डांस के बहाने किया को गलत तरीके से टच कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आकर उस लड़के का हाथ पकड़ता है और वो कोई और नहीं हियालियान होता है। हियालियान उस लड़की को किया से दूर करता है तो वो लड़का हियालियान से डरकर वहाँ से चला जाता है। फिर हियालियान किया को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन काफी ज्यादा ड्रंक होने की वजह से किया हियालियान को पहचान नहीं पाता और वो उससे पूछता है कि वो कौन है, क्या वो हियालियान है, लेकिन वो हियालियान नहीं हो सकता, वो सिर्फ उसकी जैसा दिखता है। हियालियान किया से कहता है कि वो अब बहुत ज्यादा नशे में है तो उसे अब घर चलना चाहिए। किया हियालियान से कहता है वो उसे नहीं जानता तो वो उसके साथ नहीं जाएगा, और फिर किया जे को आवाज लगाने लगता है। जे भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है तो हियालियान जे से पूछता है क्या वो किया को अपने साथ लेकर जा सकता है, जिस पर जे भी उसे इशारों में लेकर जाने के लिए कहता है। फिर हियालियान किया को अपने साथ लेकर जाने लगता है और वो उसे उसके नाम से बुलाता है, जिस पर किया उसकी तरफ मुड़कर देखता है और कहता है क्या वो हियालियान है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। किया हियालियान के कपड़ों को देखने लगता है और कहता है कि वो हियालियान नहीं हो सकता, बिकॉज हियालियान कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनता है। हियालियान फोर्सफुली किया को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तो किया बार बार जे को आवाज दे रहा होता है। जैसे ही वो दोनों क्लब से बाहर आते हैं तो किया हियालियान के साथ जाने से मना कर देता है। हियालियान किया को उसके नाम से बुलाता है तो किया उससे कहता है कि वो उसे इस तरीके से ना बुलाए, बिकॉज हियालियान ही उसे इस तरीके से बुला सकता है। फिर हियालियान किया को दीवार की तरफ पुश करता है और कहता है तो फिर वो उसे किस नाम से बुलाए, क्या वो उसे एनाबेल डॉल कहकर बुलाए, या हियालियान से कहता है कि वो उसे इस नाम से ना बुलाए बिकॉज उसे ये नाम पसंद नहीं है। या कि ये सारी बातें सुनकर हियालियान स्माइल करने लगता है तो किया उसे स्माइल करने से मना करता है। हियालियान कहता है क्या किया को उसका स्माइल करना पसंद नहीं है। यह कहता है हाँ, बिकॉज वो उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहता और वो उसके साथ फ्लर्ट ना करे। हियालियान कहता है क्या वो उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहता। यह कहता है हाँ, वो अब उसे लाइक नहीं करना चाहता बिकॉज वो एक बुरा इंसान है। वो ये ना सोचे कि वो हियालियान जैसा दिखता है तो किया उससे प्यार करेगा। लेकिन हियालियान किया के क्लोज आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो किया के साथ फ्लर्ट करना चाहता है। यह उससे पूछता है क्या वो हियालियान है। ये कहकर वो हियालियान के करीब आता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता बल्कि वो उसे स्मेल करने लगता है, जिसे देखकर हियालियान हंसने लगता है। किया उससे कहता है न सिर्फ वो हियालियान जैसा दिखता है बल्कि उसकी तरह स्मेल भी करता है, लेकिन वो हियालियान नहीं है, वो कोई डुप्लीकेट है। जिस पर हियालियान उसे बताता है कि ये सब चीजें सिर्फ ड्रामा में होती है। फिर हियालियान किया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है तो किया उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो हियालियान अपने सेक्रेटरी को वहां पर बुलाता है जो कि ऑलरेडी क्लब के बाहर उन दोनों का वेट कर रहा था। हियालियान का सेक्रेटरी किया को उसके साथ ले जाने में उसकी हेल्प करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों कार में होते हैं, जहाँ पर किया उससे कह रहा होता है कि वो उसे घर ना ले जाए बिकॉज अगर वो उसे घर लेके जाएगा तो वहां पर सबको उसके बारे में पता चल जाएगा और हियालियान को भी पता चल जाएगा, इसीलिए वो उसे सीक्रेट हाउस पर लेकर जाए। हियालियान किया से सीक्रेट हाउस की डायरेक्शन
कनेक्शन पूछता है तो किया अपने फोन में हियालियान को सीक्रेट हाउस की लोकेशन दिखाता है। किया काफी ज्यादा नशे में होने की वजह से हियालियान के शोल्डर पर अपना सर रख देता है तो हियालियान किया को संभालने लगता है। तभी किया हियालियान की एंगेजमेंट रिंग देख लेता है और कहता है ये तो हियालियान की रिंग है, लेकिन वो हियालियान नहीं हो सकता। हियालियान काफी प्यार से किया के सर पर अपना हाथ फेरने लगता है तो किया उससे कहता है क्या कभी उसका मन नहीं करता किया को किस करने का, उसे हक करने का। वो किया से बिल्कुल प्यार नहीं करता, इसीलिए हियालियान का कभी मन नहीं करता उसके साथ ये सब कुछ करने का। लेकिन वो किया से प्यार क्यों नहीं करता? क्या वो किया से थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकता? हियालियान का थोड़ा सा प्यार ही किया के लिए काफी होगा। ये सब कुछ कहते हुए किया रोने लगता है और वो कहता है हियालियान उससे प्यार क्यों नहीं करता। वो चाहता है कि हियालियान उससे प्यार करे और वो तो हमेशा ही अच्छे से बिहेव करता आया है। वो हियालियान से शादी करना चाहता है, लेकिन हियालियान उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता और वो हियालियान से बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि वो अपनी एंगेजमेंट भी नहीं तोड़ सकता। और अगर हियालियान उससे प्यार नहीं कर सकता तो सिर्फ वो नाटक ही करे, इतना ही किया के लिए काफी है। किया की ये सारी बातें सुनकर हियालियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। वो किया के पास जाता है और उसे किस करता है और वो दोनों कंटिन्यूअसली किस करने लगता है। इसके साथ ही एपिसोड 2 खत्म होता है।